नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े सिंपल सी चीज़ के बारे में, जहाँ पर हमारे पास हम सबको पता है इन चीज़ों के बारे में, बट दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये जो इल्लीगल बांग्लादेशीज़ हैं, इनके अब देखिए जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, उसके अंदर तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय हो रहे हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है हमको, तभी तो यहाँ रह रहे हैं। बट कुछ रेगुलर सेक्टर्स के अंदर भी मिले हैं। एंड यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल निकला था यूपी में से, जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको हायर कर रखा था। और ये जैसे ही वो बाहर निकला, मेरे पास भी 3-4 लोगों का मेल आया कि साहब ये यहाँ पर भी हैं, मुंबई में भी हैं, पुणे में भी हैं, इंदौर में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं। आई एम नॉट टेकिंग नेम, आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग नेम्स, मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोल रहा। तो एक ये इश्यू है। सर जी, हाउ डू वी एड्रेस दिस? आदि बेसिक चीज़ ये समझने वाली है कि ये कीटाणु तो जगह-जगह फैले हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कोई किसी बिल्डिंग बना रहा है, तो वो एक लिमिट तक चल जाएगा, बिकॉज़ चलना तो कुछ नहीं चाहिए लीगली और एथिकली, बट अब आ ही गए हैं ना, जब तक निकाला नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, भूखे तो फिर लूट-मार पे आ जाएँगे। जहाँ पे फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट है, कि आपने म्युनिसिपैलिटी में एक बंदा रखा जो आपका सुबह डस्टबिन उठाता है। जैसे हमारे घर में क्या है, वो आता है, गेट खोलता है, डस्टबिन घर के अंदर पड़ा होता है, वहाँ से उठा के गाड़ी में डाल के कूड़े वाली गाड़ी में ले जाता है और वी पे वो म्युनिसिपैलिटी की जो फीस है ₹100 पर मंथ। वहाँ नहीं आप इनको एम्प्लॉय कर सकते। जो लोग घरों में, फ्लैट्स में, सोसाइटी में जिनको आप एक्सेस दे रहे हो, तो यू आर पुटिंग वल्नरेबल पीपल ऑन रिस्क। क्योंकि जो बच्चा वहाँ खेल रहा है, जो वहाँ लेडी चल रही है आगे-पीछे, चाहे उसका बेचारे की डस्टबिन अफेक्टेड ही ना हो, उसको क्या पता ये कौन है? तो अगर आप इनके बिना अगर चल ही नहीं सकता, तो इनको भैया ऐसे सेक्टर्स में लगाओ जिसको आप रेगुलर सेक्टर्स कह रहे हो, जहाँ पे उनकी सुपरविज़न होती है, एक उनके ऊपर मेट होता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर होता है, देयर इज़ अ वे उनकी अटेंडेंस होती है कि कंस्ट्रक्शन साइट में लगे हुए हैं, दूर कहीं बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। आप लिविंग एरिया में जिसको कहते हैं आप सोशल जहाँ पे सोसाइटी के लोग रहते हैं, चाहे वो घर है, फ्लैट नो, यू कैन नॉट बिकॉज़ फिर क्या है कि आपको पता है जो उनके करतूतें हैं, या तो होते हैं ना ये आराम से रह रहे होते हैं, चलो मर्ज जैसे किसी टाइम में पोलैंड से लोग आए थे, हमारे साथ रूल मिल गए, जो राष्ट्रीयन आए रूल मिल गए, दुनिया आती गई, मिक्स करती रही। ये एक ऐसी ब्रीड है, रोहिंग्याज़ वाली और ये बांग्लादेशियों वाली, ये जहाँ गए हैं, वहाँ पे क्राइम बढ़ा है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इनफैक्ट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज़ अ पॉलिसी कि आप इनको घरों में भाई नहीं, स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, नो, इट शुड बी बैन्ड बाय लॉ टू स्टार्ट विथ। फिर जब इनको डिपोर्ट करोगे तब किताब देखेंगे। उसमें सर देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो दिखती है कि कहीं न कहीं क्योंकि ये चीज़ एंड बाय द वे वेस्ट बंगाल के बा से बाहर आई थी। वहाँ पर जब मुस्लिम्स का इंटरव्यू हुआ, जो लोकल बंगाली मुस्लिम्स हैं वहाँ पर इंडिया के, उन्होंने बोला कि साहब इनको निकालो यहाँ से। तो उसने पूछा भाई क्यों? कहता है सर ये साले आधे आधे पैसे में काम करते हैं। कहता है अगर हमारा ₹300 दिन का दिहाड़ी है, ये ₹150 में लेके काम करता है। तो कहता है सर हमको नौकरी नहीं मिलता है इधर पे। सो मुस्लिम गाय लोकल मुस्लिम गाय फ्रॉम मुर्शिदाबाद की बात है ये। वो बोल रहा है कि यार इनको निकालो यहाँ से नहीं तो साला हमको नहीं मिलती है, हम क्या करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, आदि ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठा दिया। सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हर चीज़ होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आप कैश में पेमेंट करो। अगर आप इंसिस्ट करोगे कि जैसे 20,000 की मैं और आप मार्केट जाके 20,000 तक हम कैश खरीद सकते हैं, ज्वेलरी हम 50,000 तक खरीद सकते हैं पैन नंबर दिखा के। 20,000 से नीचे पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। तो एक रूल क्यों नहीं बनाते कि भैया कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट तब रिलीज़ होगी जब वो अपने वर्कर्स को ऑनलाइन पेमेंट करेगा। हालाँकि भारत में इतने तगड़े-तगड़े कलाकार भी हैं, स्कूल्स वाले, प्राइवेट स्कूल्स वालों की बात करता हूँ दिल्ली में, जो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए हमें और अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। तो आपके 40,000 50,000 सैलरी जाएगी आपके बैंक में ऑफ़िशियली, और जिस दिन जाएगी आपका बंदा उस टाइम ही एटीएम से वहाँ से ₹15,000 जो भी आपके कटा के आधी सैलरी वापस कैश में ले आएगा मालिक के लिए। भारत में तो सी जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, बट देयर आर वेज़। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो इसको, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो डिपोर्टेशन की या निकालने की बात तो एक बहुत बड़े लेवल की बात है। अगर अभी की आप करना चाहते हो तो आप ये बोलिए कि देखो इनका जो पैसा है, ये इनका अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर को मिनिमम वेजेस सबको देनी पड़ेंगी।
फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है सस्ते वाले उठाने की। और आपने सिंपल एक चीज़ डालनी है कि जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं और उसमें रेगुलर अगर एक पार्ट उसमें विथड्रॉ हो रहा है, लाइक जैसे आप कह रहे हो 300 और 150 वाला, 300 अकाउंट में गया और उसके उसी दिन 150 निकल गया, फिर 300 के 150 के, तो आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं एटीएम्स में, हर जगह यू कैन पिक अप फ्यू रैंडम केसेस, चेक एंड देन स्क्रू द कॉन्ट्रैक्टर। 2-4 बंदों की भूत बनाओगे ना, आपको सारे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 3-4 हर जगह से रैंडम, ये पकड़े जाएंगे। और वो जब होगा, और वैसे भी देखो, आप किसी अकाउंट में पैसे डाले, 300-400 रुपए कमाए हैं, आज हर बंदे के पास क्यूआर अपने है, अपना कोई ना कोई जीपे शीपे सबके पास है, तो वाई शुड यू टेक आउट कैश? नो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अगर बार बार करता है वो रोज ही, तो यू कैन मॉनिटर इट, कौन एटीएम पे आ रहा है, कौन पैसे निकाल रहा है, उसको इंटेरोगेट करो, और ये सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। रूल्स हैं, प्रॉब्लम पता क्या, हर चीज का रूल, हर चीज का कानून, हर चीज की एसओपी यहाँ है, फॉलो नहीं होती यार। ये जो आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया ये, और मैं भी ये पर्सनली बड़े लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि भाई देखो, हमारे वाले जो लड़के हैं पहले पैसे डबल मांगते हैं, फिर उनको शादियां आ जाती हैं, कभी उनकी नानी मर गई, कभी उनको किसी के मुन्नड़ में जाना है। दुकानदार कहते हैं जो किराने की दुकान पे रखे हुए लोगों ने, तो कहते हैं भाई ये बंदा आया हुआ है, इसका सीधी सीधी बात है, आएगा तो पैसे मिलेंगे, कोई रेगुलर सैलरी देनी नहीं, आधे में पैसे में काम कर रहा है। फिर ये कसाई खाने, ये मुर्गी काटने वाले गंदे काम, जो नेक्स्ट जनरेशन जनरली इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कम्युनिटी लोग जनरली हेट करते हैं, कौन करे, उसमें रख लिए। तो कुछ चीजें, ये तो एक बात जो आपकी पेमेंट का रेगुलेशन, दूसरा जो मैंने कहा कुछ चीजें जैसे आप बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप सोसाइटी के एरियाज, स्कूल्स, स्कूल बसेस, एम्बुलेंसेस, जिसमें जिसमें पेशेंट प्रोन होता है। यहाँ तो रेप हो रखे हैं पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स के अंदर, तो जहां भी अगला बंदा हेल्पलेस है, जहाँ इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है खतरा क्या है, उन जगहों पे इनकी एंट्री एब्सोल्युटली बैन होनी चाहिए। ये भैया देखो, सरकार को इतना तो करना पड़ेगा, दुनिया टैक्स देती है, सरकार चलती है, तो ये काम तो करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप 24 घंटे फौजी नहीं हो कि 24/7/12 आप हमेशा ही अलर्ट घूमो, घर से बाहर निकलोगे ऐसे देखते, ऐसे कोई नहीं करता। आप सिविलाइज वर्ल्ड में रहते हो। और जैसे आपको याद है हम श्रीनगर गए थे, वो एक घर में रहे थे हम बाहर सिविल में, तो मैं जाके बालकनी बुलकनी चेक कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ केस। तो आप उस टाइप अपने टोज पे नहीं रह सकते, आप तो मेंटली साइकोलॉजिकली पागल हो जाओगे थोड़े दिन के बाद, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर इतना डर हो। तो दिस इज अ पॉइंट विच गवर्नमेंट शुड क्लियरली, हमने तो 3-4 चीजें बोली ना, और 10-15 चीजें जोड़ के एक सीधी एसओपी होनी चाहिए कि इन जगहों पे नॉन इंडियन मिला, एम्प्लॉय करने वाला जो है एम्प्लॉयर, उसको उड़ा दिया जाएगा दैट वे। क्योंकि एक मेरे को एक और इसके अंदर एंगल लेना है सर, व्हिच इज़ जो सबसे टेढ़ा सा एंगल है। नाउ ये क्या है? देखिए, कहीं न कहीं एक चीज़ हमको दिखेगी आगे जाके कि ए ए एक ये गेम आएगा कि ये इधर-उधर भागेंगे, ठीक है? एंड इधर-उधर भागेंगे टू अ पॉइंट कि इनको जब एसआईआर एक जगह पे होता है तो इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो सब भी होगा। तो दे विल बी मोर और लेस एम्प्लॉयड इन द नॉन, क्या बोलते हैं ना उसको, नॉन सेंट्रल सेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है? ये लोग कहीं पे भी उस सेक्टर में नहीं आएँगे जहाँ पर कहीं पे चेक वेक हो। सो ये जो कॉल हम एक बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जो हमको करनी है, ये आपको कहीं न कहीं आपको उसी सेक्टर में करनी पड़ेगी जहाँ पर ये जहाँ पर इतनी मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, मैं वो वर्ड ढूँढ रहा था, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। सो जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है उसके अंदर ये इनकी मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। वो एब्सोल्युटली है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टू स्टार्ट विथ, जैसे वो बड़े शहरों में, आई डोंट नो द परसेंटेज, कोई कहता है 80%, कोई कहता है 50%, मैं कहता हूँ 20% जो मेड्स हैं वो बांग्लादेशी हैं, बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, और मेम साहब के आ जाती हैं। आपके पास एक केस है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर साहब ने गुजरात में जहर मिला के लाखों लोगों को सुलाने की कोशिश की। तो जब मेड की बात आती है ना, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, इनफैक्ट हस्बैंड भी कुछ नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो महिलाएं इसको सुन रही हैं, प्लीज बी केयरफुल। जहाँ तो अपने कमरे में, किचन में टीवी लगाओ, सीसीटीवी लगाओ, पर जिसने बदमाशी करनी है कर जाते हो। आप अपने घर के अंदर एक सांप को बुला रहे हो, लेट्स बी ऑनेस्ट,
मैं एंटी ज़ोमैटो, मैं सबके एंटी हूँ, मैं बाहर से खाना मँगाने के एंटी हूँ। लेकिन अगर आपकी चॉइस ये है कि आपके हाथ-पैर इतने उनमें से जान ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो भैया बाहर से मँगा लो। घर के अंदर मत लाओ, बिकॉज़ ये इंस्टांस जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और एक कमल हासन की मूवी थी, उसको देखो आप। आई डोंट लाइक कमल हासन ईदर, बट एक मूवी थी आई थिंक 1946 और समथिंग ऐसा कुछ नाम है उस मूवी का, जो बंगाल के रॉयट्स पे, ये जो बंगाल फाइल्स नहीं, वो जो सिनेमैटिक हुँ, जो शोशे हुँ, वाली बनी हुँ, थी, कि कैसे आपके घर में काम करते हैं, कैसे हर चीज़ देखते हैं, और जिस दिन गली में फसाद हुआ, उस दिन आपके घर का साथ में टारगेट है। तो ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। कम्फर्ट देखना है या फिर आपने एक रिस्क पे जीना है, जिस दिन कुछ ना कुछ ये जो वृद्ध लोग मारे जाते हैं सिटीज़ में, कपल मर्डर हो गया, किसी की स्पेशली चोरी हो ओल्डर गई, स्पेशली वो ओल्डर जो कपल। अरूशी हत्याकांड था, उसका हत्यारा आज तक नहीं मिला, वो भी बाहर वाला था, एज़ पर वन रिपोर्ट, जो पैसे देता था और उसने उसके नौकर को मारा और वो कहानी बनाई। तो लोगों को तो हम अपील कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टू स्टार्ट विद व्हाट आदि इज सेइंग, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो और कहीं से नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर आपको निकालने से पहले वाला जो सेफ्टी नेट तैयार करना है, तो 8-10 जगह आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए, जहाँ पे लोग वल्नरेबल हैं, प्रोन हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दी, वहाँ पे तो उनका बैन लगा दो। बिकॉज़ इन जगहों पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उनको सरकार पेमेंट करती है। अगर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ रही है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी का काम चल रहा है, स्कूल में साफ-सफाई और जो गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनको आप ईज़िली रेगुलेट कर सकते हो, बाय मेकिंग श्योर कि वो आगे ऑनलाइन पेमेंट करें और वो चीप लेबर के चक्कर में ना फँसें। और जो आप अनऑर्गेनाइज़ कह रहे हो, जैसे अभी तक दरियागंज के पीछे गलियों में घुस जाओ, दिल्ली में दरिया गला में घुस जाओ, किसको पता कौन क्या कर रहा है, कोई ताला बना रहा है, कोई आरू बना रहा है, कोई चाकू बना रहा है, उसको तो थोड़ा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट ये नेवरदलेस हमारा काम है, सिटीज़न, हमारा इतना दिमाग भी नहीं चलता, हम तो जो चीज़ देख के बात करते हैं। सरकार के पास खबरें होती हैं, उनके पास पॉलिसी मेकिंग, उनको पता कौन-सा कानून कहाँ लगाना है, तो आई होप कि कोई देखे और इसको करे। हुँ, जी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू था जो मेरे को लेना था, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बाय द वे एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ बिकॉज़ और ये अकाउंट अनलॉक हो गया, खुशखबरी तो दे दो, पीपल आर वेटिंग। हाँ, आई मीन अकाउंट इज़ अनलॉक्ड एज़ ऑफ नाउ कल मेरे को उसको पूरी तरह से अपडेट करना पड़ेगा, तो अगर हो जाता है तो वी कंटिन्यू विद द सेम थिंग, नहीं होता तो देन वी ओपन अनदर वन। तो एनीवेज़ कल का दिन है, हमको पता चलेगा एग्ज़ैक्टली क्या है। बट प्लीज सपोर्ट दिस चैनल दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है एंड ये एक सोशल मैसेजिंग चैनल है। इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की भी बात नहीं करेंगे हम लोग। वी आर जस्ट लुकिंग एट सोशल मैसेजिंग जहां पर हम अपने एज सिटीजन हाउ कैन वी मेक आवर कंट्री बेटर। नमस्कार।